Hello friends, good morning to all of you. You are most welcome on the YouTube channel of U Classes. आज आपका टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट का। प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है सारे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे भी जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है भी आपका। देखिए क्या है स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट है, रेप्रोचमेंट की स्पेलिंग चूज कीजिए। जो है ना पहली बात तो है ना रेप्रोचमेंट जो वर्ड है इट मीन्स एग्रीमेंट होता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। ये पूछे आपसे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, सही स्पेलिंग चूज कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग आपकी सही होगी। रेप्रोचमेंट की स्पेलिंग क्या है बोलिए? RAPPROCHEMENT। रेप्रोचमेंट होता है एग्रीमेंट। रेप्रोचमेंट का मीनिंग है एग्रीमेंट। रेप्रोचमेंट का जो मीनिंग है ना एग्रीमेंट होता है। क्लियर है सभी को? जो है ना रेप्रोचमेंट है इट मीन्स एग्रीमेंट होता है। चाहे कह लीजिए कोऑपरेशन कह लीजिए, ये इसके वो रहेंगे सिनोनिम्स। सहयोग होता है। रेप्रोचमेंट की स्पेलिंग क्या है? RAPPROCHEMENT। इस तरह से है ना आपसे पूछेगा, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। ये आपकी स्पेलिंग सही है। रेप्रोचमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? कोऑपरेशन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फोरकास्ट की स्पेलिंग चूज कीजिए। सही कौन सी है? फोरकास्ट। ये स्पेलिंग सही है फोरकास्ट की। क्या स्पेलिंग है? FORECAST। फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना। जो है ना फोरकास्ट है इट मीन्स प्रिडिक्ट कह लीजिए। प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट का मीनिंग है 4C कह लीजिए। 4C वर्ड है इसके लिए। जो है ना फोरकास्ट है इट मीन्स भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट की स्पेलिंग क्या है? FORECAST। फोरकास्ट FORCAUST रोंग स्पेलिंग है। फोरकास्ट की स्पेलिंग रोंग है। फोरकास्ट की स्पेलिंग रोंग है। तो है ना ये स्पेलिंग है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। फोरकास्ट की स्पेलिंग FORECAST। फोरकास्ट होता है प्रेडिक्ट करना, 4C करना, ठीक है ना। भविष्यवाणी करना होता है फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना। एक वर्ड देखिए इसके लिए, ओगर वर्ड है। इस वर्ड के लिए ना एक वर्ड है ओगर, AUGUR। डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, जो प्रिडिक्ट है 4C है, ओगर है। ओगर होता है भविष्यवाणी करना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैलिब्रेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है? कैलिब्रेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है? कैलिब्रेशन है CALLIBERATION। CALLIBERATION कैलिब्रेशन। CALLIBERATION लास्ट है CALLIBERATION। कैलिब्रेशन की स्पेलिंग है ना ये सही है। डियर स्टूडेंट्स, जो कैलिब्रेशन है इट मीन्स लिखिए क्या होता है? कैलिब्रेशन है ना कनेक्शन होता है। जो है ना कैलिब्रेशन है इट मीन्स कह लीजिए कनेक्शन। कनेक्शन कह लीजिए, अलाइनमेंट कह लीजिए। अलाइनमेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सिनोनिम्स में, एंटोनियम्स में, सब स्पेलिंग टेस्ट में। कैलिब्रेशन की स्पेलिंग चूज कीजिए CALIBRATION। ये स्पेलिंग भी रोंग है। कैलिब्रेशन डबल L दे दिया, BER दे दिया, डबल L दे दिया, सिंगल L आएगा। कैलिब्रेशन की स्पेलिंग क्या है? CALLIBRATION। कैलिब्रेशन इट मीन्स है ना कोऑपरेशन होता है, कनेक्शन होता है, अलाइनमेंट होता है। ये सारे है ना इसी के सिनोनिम्स रहेंगे। कैलिब्रेशन है जो। क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कैलिब्रेशन की स्पेलिंग क्या है? CALIBRATION। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवाइजेबल। एडवाइजेबल देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। ये स्पेलिंग सही है। ये स्पेलिंग सही है। डियर स्टूडेंट्स, आप है ना गलत कदम उठाते हैं। देखिए कैसे। पहली बात तो है ना वर्ब वाला आएगा ADVISE। ये जो वर्ड है ना एडवाइज है। एक वर्ड होता है एडवाइस, एक वर्ड होता है एडवाइस, एक वर्ड होता है एडवाइज। डिफरेंस क्या है? ये वर्ब है,
ये वर्ब है, ये नाउन है, एक संज्ञा है, एक क्या है बोलिए क्रिया है, ठीक है ना। तो इससे बनेगा एडवाइसेबल। क्या स्पेलिंग है? ADVISABLE। एडवाइसेबल की स्पेलिंग नोट कर लीजिए। वर्ब से बनेगा, जो है ना एडजेक्टिव है वो वर्ब से बनेगा, वर्ब से ही बनेगा एडजेक्टिव वो, ADVISABLE। क्लियर है सभी को? मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है। एडवाइसेबल वर्ड है जो, इट मीन्स कह लीजिए प्रेफरेबल। ये जो वर्ड है ना एडवाइसेबल है जो, इट मीन्स कह लीजिए प्रेफरेबल, प्रेफरेबल। क्लियर है सभी को? जो वर्ड है एडवाइसेबल है, इट मीन्स प्रेफरेबल होता है, इट मीन्स डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल, डिजायरेबल। डिजायरेबल की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? डिजायरेबल की स्पेलिंग क्या है? देखिए ये स्पेलिंग सही है, DESIREABLE, डिजायरेबल। जो वर्ड है ना एडवाइसेबल है, एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में क्या जुड़ रहा हो, एबल वर्ड जुड़ रहा हो, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे HTET में, CTET में, HSSC में क्वेश्चन पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इंग्लिश का हर वर्ड, हिंदी का हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हर वर्ड की आपको है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। ये जो एडवाइसेबल है, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में एबल दिया हो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। स्पेलिंग ये रहेगी ADVISABLE, न कि SE आएगा, E कट जाएगा, E को रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है एग्जामिनर। बहुत ही मस्त स्पेलिंग है। अकॉर्डिंग टू मी यूज गलत है, वैसे है ना स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन वो गलत होता है। इन माई ओपिनियन सही यूज है इसका। इन माई ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूराइल, प्यूराइल, PUERILE, ये स्पेलिंग सही है। ये होता है बचकाना, बच्चे जैसा, एडजेक्टिव है। जो वर्ड है ना प्यूराइल वर्ड है, ये होता है एडजेक्टिव। देखिए क्या होता है, इट मीन्स चाइल्डिश कह लीजिए, चाइल्डिश, बच्चे जैसा, बेवकूफ़ी भरा। क्लियर है सभी को? जो वर्ड है, क्या वर्ड है बोलिए? प्यूराइल वर्ड है, इट मीन्स चाइल्डिश होता है, इट मीन्स कह लीजिए इमैच्योर, इमैच्योर कह लीजिए आप इसको। एक वर्ड है मैच्योर, मैच्योर का उल्टा क्या बनेगा? इमैच्योर। कई बार है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मैच्योर में प्रीफिक्स क्या लगाओगे, मैच्योर में प्रीफिक्स क्या लगाओगे? इन लगाओगे, इम लगाओगे, इमैच्योर होता है डियर स्टूडेंट्स, न कि इनमैच्योर होता है। इमैच्योर, मैच्योरिटी वर्ड है, मैच्योरिटी, इमैच्योर, ठीक है ना। मैच्योर का उल्टा रहेगा इमैच्योर। एक और देखिए इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल वर्ड सुना आपने? इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है? शिशु होता है, बच्चा होता है इन्फेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है इन्फेंटाइल। क्या स्पेलिंग है? INFANTILE। क्लियर है सभी को? प्यूराइल की स्पेलिंग क्या है? PUERILE। डियर स्टूडेंट्स बहुत बार स्पेलिंग पूछता है, ये स्पेलिंग आपकी सही है। जो स्पेलिंग मैंने सर्कल कर दी वो सही स्पेलिंग है। जो है ना स्पेलिंग मैंने सर्कल की है वही करेक्ट स्पेलिंग है। दोबारा देखिए रेप्रोचमेंट की स्पेलिंग क्या है? RAPPROCHEMENT। रेप्रोचमेंट होता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट है जो, इट मीन्स कह लीजिए, फोरसी कह लीजिए, ओगर कह लीजिए, प्रिडिक्ट कह लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे इसके लिए सिनोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन की स्पेलिंग रिपीट करना, CALIBRATION। कैलिब्रेशन वर्ड है जो। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइसेबल। एडवाइसेबल होता है, ठीक है ना, प्रेफरेबल कह लीजिए, डिजायरेबल कह लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में क्या जुड़ा हो, एबल, वो एडजेक्टिव होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे अभी PTI का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है, क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूराइल की स्पेलिंग क्या है? PUERILE। एग्जाम में है ना, एग्जामिनर पूछता है प्यूराइल का जो वर्ड है प्यूराइल, इसका सिनोनियम क्या आएगा? चाइल्डिश आएगा, इन्फेंटाइल आएगा, इमेच्योर आएगा। अगर इसका पूछता है अपोजिट वर्ड, एंटोनियम पूछता है, विपरीतार्थ पूछता है इसका, मैच्योर कर दीजिए। मैच्योर होता है परिपक्व, इमेच्योर होता है अपरिपक्व। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है इंट्रेगनम। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इंट्रेगनम की स्पेलिंग क्या है? देखिए INTER नहीं आएगा, INTERREGNUM, ये स्पेलिंग सही है। इंट्रेगनम इट मीन्स है ना इंटरमिशन होता है, इंटरमिशन, इट मीन्स है ना इंटरमिशन। जैसे है ना फिल्म चलती है, फिल्म के बीच का होता है अंतराल आता है, इंटरमिशन आता है, इंटरवल आता है, उसे बोलते हैं इंट्रेगनम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक वर्ड देखिए, SSC CGL में वर्ड पूछा गया था ये जो वर्ड है हाइएटस, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का है ना सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा ये, बहुत बार एग्जाम में देख चुका मैं इस वर्ड को। एंटोनियम सिनोनियम्स में जो वर्ड है ना हाइएटस वर्ड है, इट मीन्स गैप होता है, गैप। जैसे है ना हिचकी आती है, हिचकी में क्या होता है? गैप होता है। अब एक वर्ड देखिए हिकैप वर्ड है, बहुत बार वन वर्ड पूछता है हिकैप। हिकैप होता है हिचकी आना, हिचकी कह लीजिए, जैसे हिचकी आती है, ये वर्ड बहुत बार पूछता है। वर्ड है जो हाइएटस वर्ड है, इसका सेम वर्ड क्या आएगा बोलिए? गैप आएगा। जैसे है ना दीवार में क्या होता है? गैप होता है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग कह लीजिए आप इसको, ओपनिंग होती है, दरार कह लीजिए, दरार आती तो उसमें है ना गैप ही होता है। डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्पेलिंग है। इंट्रेगनम की स्पेलिंग बोलिए क्या होती है? INTERREGNUM। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर स्पेलिंग कैसे याद करें? स्पेलिंग का कोई तरीका नहीं है, स्पेलिंग सिर्फ है ना क्रैम करने की होती हैं। जैसे आप बोलते हो सर A फॉर एप्पल, सभी को याद होते हैं, इस तरह से है ना आप क्रैम कर लीजिए। अदरवाइज कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको काम करे स्पेलिंग याद कराने का। क्लियर है सभी को? इंट्रेगनम की स्पेलिंग INTERREGNUM। स्पेलिंग को है ना बार बार रिपीट करते रहो, याद होगी। स्पेलिंग को आप लिख के देखिए पहले। स्पेलिंग को है ना आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से करेक्ट चूज कीजिए। पहले आप उसको है ना यानी कि उसको लिख के देखो पहले, और जो वर्ड पहले आएगा वो आपका सही होगा। जो आपका माइंड है ना पहले बोलेगा मोस्टली वही सही होता है, बाद में तो आप कंफ्यूज होते हैं। एटसी वर्ड सुना आपने? एटसी लास्ट ईयर SSC में क्वेश्चन आता है एटसी, इट मीन्स पजल्ड, पजल्ड कन्फ्यूज्ड कह लीजिए। एटसी ये नहीं है सागर पर, ये नहीं है समुद्र किनारे, नहीं। एटसी होता है पजल्ड कह लीजिए, कन्फ्यूज्ड कह लीजिए। जैसे आप कन्फ्यूज होते हैं, A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है, C स्पेलिंग सही है, D स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एफोरेस्टेशन, ये होता है वनारोपण। जैसे वन लगाते हैं, वनारोपण कह लीजिए आप इसको हिंदी में। आपको है ना हर वर्ड की हिंदी बताओ। एफोरेस्टेशन डियर स्टूडेंट्स स्पेलिंग चेक कीजिए सही कौन सी है? AFF तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं, AFF तो आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, देखिए रोंग है ना। एफोरेस्टेशन तो देखिए फॉरेस्ट की स्पेलिंग AFFOREST AFFOREST, इसमें ई नहीं दिया, इसमें ई दिया है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बस इसमें ई नहीं दिया, इसमें ई दिया है। सो यूर आंसर विल बी डी, डी आंसर आएगा आपका। एफोरेस्टेशन इट मीन्स है ना ठीक है ना। एक होता है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन इसका एंटोनियम है। एग्जामिनर है ना एंटोनियम पूछता आपसे, डिफोरेस्टेशन ये जो है ना एफोरेस्टेशन का एंटोनियम है। इट मीन्स तो वन लगाना, पौधे लगाना कह लीजिए, वनारोपण करना, और वो होता है वन की कटाई करना। क्लियर है सभी को? डिफोरेस्टेशन इसका एंटोनियम रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? ये वर्ड आज की क्लास का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। वर्ड सारे ही इंपोर्टेंट हैं, सारे जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एग्जाम HSSC का हो, चाहे वो HCS का एग्जाम हो, चाहे वो NDA का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछी गई स्पेलिंग है, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है। अगर आप यही स्पेलिंग कर लोगे, अगर आप फॉलो करोगे मेरा, ठीक है ना, तो आप ज़रूर सफल होंगे, कोई शक नहीं इसमें, आपकी स्पेलिंग मिस नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे है ना दावे से कहता हूँ आपकी स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी, किए से बाहर नहीं आएगी स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए एंटरप्रीनर,
बहुत बार पूछता है वर्ड एंटरप्रेन्योर। इट मीन्स होता है रिस्की टेकर इन ए बिजनेस, बिजनेस में रिस्क उठाने वाला, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और जिस वर्ड के लास्ट में EUR आए, जिस वर्ड के लास्ट में क्या आए बोलिए, EUR आए, वो होता है एक्सपर्ट। ये एक ट्रिक है वोकैब की। जिस वर्ड के लास्ट में क्या आए बोलिए, EUR आए, वो होता है एक्सपर्ट कह लीजिए आप उसको, एड्रोइड कह लीजिए, दक्ष कह लीजिए आप उसको हिंदी में। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या है, ENTREPRENEUR। ये स्पेलिंग सही है, ENTREPRENEUR। इट मीन्स है ना रिस्की टेकर इन ए बिजनेस। नोट कर लीजिए, नोटबुक उठाइए और इस स्पेलिंग को नोट कर लीजिए। इट मीन्स है ना रिस्की टेकर इन ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या स्पेलिंग है, ENTREPRENEUR। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जो कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सुपरसीड। सुपरसीड SUPERCEED, रॉन्ग स्पेलिंग है, SUPERSEED। ये सीड तो वो है बीज वाला, जो सीड्स होते हैं बीज होते हैं वो है बीज वाला, ये नहीं आएगा। सुपरसीड की स्पेलिंग बहुत बार पूछता एग्जामिनर, SUPERCEDE, ये भी नहीं आएगा। सुपरसीड की स्पेलिंग स्टूडेंट्स ये है सही, SUPERSEDE। बहुत बार स्पेलिंग पूछता है, सुपरसीड की स्पेलिंग क्या सही है। बहुत ही अच्छा वर्ड है। इट मीन्स है ना टेक प्लेस होता है, नोट कर लीजिए। सुपरसीड है जो, इट मीन्स टेक प्लेस, किसी का स्थान लेना। जैसे आप है ना किसी का स्थान लेते हो, उसे बोलते हैं सुपरसीड। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सुपरसीड की स्पेलिंग सही कीजिए, करेक्ट कीजिए, SUPERSEDE। क्लियर है सभी को। लास्ट स्पेलिंग देखिए, सॉरी लास्ट नहीं है, परसेवरेंस। E साइलेंट रहेगा इसमें, सॉरी R साइलेंट रहेगा। परसेवरेंस इट मीन्स वो होता है संरक्षण कह लीजिए, संरक्षण कह लीजिए, सॉरी लगन कह लीजिए, लगन। इट मीन्स है ना लगन होता है। जैसे आपको पढ़ाई के प्रति लगन होनी चाहिए, इट मीन्स लगन होता है, PERSEVERANCE। फर्स्ट स्पेलिंग सही है। ये स्पेलिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, PERSEVERANCE। इट मीन्स कह लीजिए डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन क्या क्वेश्चन है अभी देखिए, डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कह लीजिए, लगन कह लीजिए। ये नहीं बोलते हैं डेटर्मिनेशन कर लिया मैंने, डिटरमाइंड हूं मैं, डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। लगन कह लीजिए, दृढ़ निश्चय कह लीजिए आप इसको। एक वर्ड देखिए इसके लिए, रिजोल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है रिजोल्यूशन। विजिबल है कि नहीं है देखना भाई, विजिबल है या नहीं है। रिजोल्यूशन वर्ड है जो, RESOLUTION। ये सारे है ना परसेवरेंस के सिनोनिम्स रहेंगे। डिटर्मिनेशन है, रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन RESOLUTION। क्लियर है सभी को। जिसकी सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या सही है, यही सही है फर्स्ट वाली, SATELLITE। एस्टेट में PGT एस्टेट में स्पेलिंग पूछी गई थी ये। चूज द करेक्ट स्पेल्ट, 4 ऑप्शंस दे दिए उसने, चूज द करेक्ट स्पेल्ट, जो सही स्पेलिंग है उसका चयन कीजिए। सैटेलाइट की स्पेलिंग ये सही है, SATELLITE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पेलिंग में है ना, स्पेलिंग किंग बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि है ना बार बार स्पेलिंग पूछता है। सोवरेंटी क्या वर्ड है बोलिए, सोवरेंटी, SOVEREIGNTY। डियर स्टूडेंट्स आप गलती करोगे, ITY। जैसे एक वर्ड देखिए, जैसे एक वर्ड देखिए, लॉयल्टी वर्ड है। क्या वर्ड है बोलिए, लॉयल्टी वर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत करते हैं, टीचर्स भी गलत कर देते हैं स्पेलिंग को। लॉयल्टी की स्पेलिंग क्या है, ITY लगाते हैं, वो आई नहीं आएगा, लॉयल्टी में आई नहीं आएगा। बट आप है ना कंपेल होंगे, मजबूर होंगे बार बार आई लगाने के लिए, आई नहीं आएगा। एक वर्ड देखिए, रॉयल्टी वर्ड है। क्या वर्ड है बोलिए, रॉयल्टी। जैसे है ना रॉयल है, रॉयल एडजेक्टिव है, रॉयल्टी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा बोलोगे आप इसको। लॉयल्टी वफादारी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। लॉयल एडजेक्टिव है। एक बोलता हूँ वफादार, एक बोलता हूँ वफादारी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है।
डियर स्टूडेंट्स, दो स्पेलिंग ये है। लॉयल्टी की स्पेलिंग LOYALTY, आई मत लगाएं। रॉयल्टी की स्पेलिंग में आई मत लगाएं। क्लियर है सभी को? इसी प्रकार है ना जो आपके स्पेलिंग है सोवरेनिटी, SOVEREIGNTY, इट मीन्स है ना संप्रभुता कह लीजिए, इट मीन्स पावर कह लीजिए, पावर, सुप्रीमेसी कह लीजिए। SUPERMACY। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस होता है ब्लोसोम, टू ब्लोसोम, इसका मीनिंग ये रहेगा टू ब्लोसोम। जैसे है ना फूल का खिलना है, जो फूल का जो खिलना होता है एफ्लोरेसेंस है ना, अवस्था होती है फूल खिलने की अवस्था। इट इज आल्सो ए नाउन। जिस वर्ड के लास्ट में क्या दिया हो SCENCE, ठीक है ना, SCENCE। जैसे वर्ड है प्रेजेंस, प्रेजेंस वर्ड है, इट इज आल्सो ए नाउन, नाउन है ये एफ्लोरेसेंस। क्या स्पेलिंग है? EFFLORESCENCE। क्लियर है ना? यही स्पेलिंग सही है आपकी। नेक्स्ट वर्ड देखिए एलिनेट है, जो वर्ड है एलिनेट। एलिनेट का मीनिंग क्या बोलिए? आइसोलेट। जो वर्ड है ना एलिनेट वर्ड है, इट मीन्स आइसोलेट। ये स्पेलिंग सही है, टू आइसोलेट। जैसे आजकल कोविड-19 है, जिसको भी है ना कोविड-19 होता है उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं उसको। आइसोलेट करना कह लीजिए, सेग्रीगेट करना कह लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये सेग्रीगेट वर्ड है, जो आइसोलेट वर्ड है जो। क्लियर है ना? इट मीन सेपरेट कह लीजिए, टू सेपरेट। स्पेलिंग क्या है? एलिनेट की स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? ALIENATE। क्लियर है ना? 11th क्वेश्चन देखिए सैटेलाइट की स्पेलिंग SATELLITE। 12th क्वेश्चन देखिए सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है? SOVEREIGNTY। इट मीन्स है ना संप्रभुता कह लीजिए, पावर कह लीजिए, सुप्रीमेसी कह लीजिए आप इसको। क्लियर है? अगला वर्ड आपका एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस होता है ब्लोसोम करना, खिलना कह लीजिए, फूल खिलने की अवस्था कह लीजिए। EFFLORESCENCE। और जो आपका 14 क्वेश्चन है एलिनेट की स्पेलिंग क्या है? ALIENATE। एलिनेट का मीनिंग है टू आइसोलेट, आइसोलेट करना, अलग करना, सेग्रीगेट। ये वर्ड बहुत बार पूछता है स्टूडेंट्स। सेग्रीगेट क्या होता है बोलिए? आइसोलेट करना, सेपरेट करना। क्या वर्ड है इसके लिए? एक वर्ड ये था इसके लिए, सेपरेट। बस बोल सकते हैं आप इसको पेनल्टी कह लीजिए, इसको आप फी भी बोल सकते हैं, फी। जैसे आप बोलते हैं मुझे फीस भरनी है, फी बोल सकते हैं आप इसको, फी, FEE। डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्पेलिंग है। फॉरफिट की स्पेलिंग क्या है? FORFEIT। ये सही स्पेलिंग है। क्लियर है सभी को? फॉरफिट की स्पेलिंग FORFEIT। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कमेमोरेट होता है याद करना, इट मीन्स टू रिमेंबर। पहली बात तो है ना जो वर्ड आपका कमेमोरेट है, इट मीन्स टू रिमेंबर, टू रिमेंबर, किसी को याद करना। कोई आपसे पूछता है रिमेंबर को कन्वर्ट कीजिए नाउन में। रिमेंबर इज ए वर्ब, क्रिया है ये, नाउन में कन्वर्ट करो इसको। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस की स्पेलिंग क्या है? लाजवाब है, ANCE आएगा लास्ट में। लास्ट में है ना ANCE आएगा, सफिक्स आएगा जो उसके प्रत्यय लगाओगे। उपसर्ग वर्ड के आगे लगता है, प्रत्यय वर्ड के लास्ट में लगता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। जो वर्ड है ना कमेमोरेट है, जो वर्ड आपका, ठीक है ना, इसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा? कमेमोरेट की स्पेलिंग है COMMEMORATE। ये स्पेलिंग सही है स्टूडेंट्स, याद कर लें। कमेमोरेट की स्पेलिंग क्या होती है बोलिए? COMMEMORATE। लेकिन है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, 99% स्टूडेंट्स है ना कमेमोरेट में MM करते हैं, दोनों जगह MM दिया है, रोंग है ये। क्या स्पेलिंग है बोलिए? COMMEMORATE। इट मीन्स स्मरण करना, इट मीन्स है ना याद करना कह लीजिए, रिमेंबर करना कह लीजिए, मेमोराइज करना कह लीजिए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है जो एक्सेसिबल। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर
एसएससी एलडीसी क्लर्क में आता था, सभी क्वेश्चन है ना प्रीवियस एग्जाम से उठाए मैंने। क्या है बोलिए, एक्सेसिबल। वर्ड सुना आपने एक्सेस, इसको आप डीपली जाइए वर्ड के। एक्सेस होती है पहुंच, इट मीन्स अप्रोच। अगर मैं बोलता हूं आई हैव नो एक्सेस टू द सीएम, मेरी है ना सीएम तक कोई अप्रोच नहीं है, एक्सेस नहीं है। एक्सेस की स्पेलिंग क्या रहेगी, ACCESS। एक एक्सेस होता है अधिकता वाला, EXCESS, वो नहीं आएगा। एक्सेस में है ना ACCESS IBLE, देखिए क्या स्पेलिंग सही है, ACCESS IBLE। आपका जो सी ऑप्शन है, सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है सभी को। एक्सेसिबल। डियर स्टूडेंट्स, वेयर कैन बी रीच्ड, आपसे है ना वन वर्ड भी पूछ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जहां पहुंचा जा सकता है, क्या बोलोगे, एक्सेसिबल। अब एक क्वेश्चन देखिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है। जो वर्ड है एक्सेसिबल है, इसके आगे ब्लैंक छोड़ेगा वो, इस वर्ड में प्रीफिक्स लगाइए। क्या लगाइए, इस वर्ड में प्रीफिक्स लगाइए। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, लगाइए इसमें। इन एक्सेसिबल, इन लगाओगे, बट है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स अन लगाते हैं। सभी की है ना आदत होती है अन की, जैसे नेसेसरी है, अननेसेसरी, इन नहीं आएगा, इननेसेसरी नहीं आएगा। जैसे कंप्लीट है, अनकम्प्लीट बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, अनकम्प्लीट नहीं होता, क्या आएगा बोलिए, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का है ना उल्टा इनकम्प्लीट होता है, अनकम्प्लीट नहीं होता। जैसे डिसिप्लिन वर्ड है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं बोलोगे आप उसको, डिसिप्लिन, बनाइए उसका प्रीफिक्स इनडिसिप्लिन। क्लियर है सभी को। इस तरह से आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेलिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी आपकी अच्छी हो। ACCESSIBLE, जहां पहुंचा जा सके, और जहां पहुंचा न जा सके इनएक्सेसिबल। वेयर कैन नॉट बी रीच्ड, अगर आपकी स्टेटमेंट को वो चेंज करता है, वेयर कैन नॉट बी रीच्ड, आंसर आएगा इनएक्सेसिबल। क्लियर है सभी को। स्पेलिंग क्या है, ACCESSIBLE, और इट इज एन एडजेक्टिव। अगर इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, ये एडजेक्टिव है। एक्सेस की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, वो नाउन है। एक्सेस नाउन है, एक्सेसिबल एडजेक्टिव है। एबल, ईबल, अट्रैक्टिव, ठीक है ना, अट्रैक्टिव वर्ड है। IVE लग रहा हो, एबल लग रहा हो, ठीक है ना, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। OUS लग रहा हो, OUS, जिस वर्ड के लास्ट में OUS लग रहा हो, सारे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। वर्ड सुना आपने, पॉइजनस, पॉइजन मीन्स जहर होता है, पॉइजनस जहरीला, जहरीला एडजेक्टिव है, जहर नाउन है। क्लियर है सभी को। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डियर स्टूडेंट्स बहुत काम आएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डेसिकेट। डेसिकेट होता है टू ड्राई, सुखा देना, सोख लेना कह लीजिए, टू ड्राई। डेसिकेट की स्पेलिंग मस्त स्पेलिंग है, DESICCATE। याद कर लें इसको। डेसिकेट की स्पेलिंग प्लीज दोबारा से रिपीट कीजिए, बार बार इसको बोल के देखिए, DESICCATE। डेसिकेट, इट मीन्स टू ड्राई, सुखा देना कह लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जो लाजवाब वर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है, क्या वर्ड है बोलिए, एक्विएसेंस। क्या वर्ड है, एक्विएसेंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एक्विएसेंस, ACQUIESCENCE, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसका हिंदी में मीनिंग कर लें, रजामंदी, रजामंदी, सॉरी रजामंदी कह लीजिए आप इसको, एग्रीमेंट कह लीजिए आप इसको, एग्रीमेंट। वर्ड सुना आपने, एग्रीमेंट, AGREEMENT। इट मीन्स ना रजामंदी होती है, इट मीन्स कह लीजिए। एग्रीमेंट के अलावा कोई और वर्ड है आपके पास, कंसेंट कह लीजिए। एग्रीमेंट के अलावा वर्ड है कंसेंट। बहुत सारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए एक वर्ड है कंसेनस, ये वर्ड है ना HSSC के एग्जाम में पूछा गया था, SI के एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है SI के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। इसका है ना सिनोनियम्स क्या आएगा, एग्रीमेंट आएगा। क्लियर है सभी को, एग्रीमेंट आएगा। क्या वर्ड है बोलिए, एक्वेसेंस, ठीक है ना, ACQUISCENCE। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड है PGT एस्टेट में क्वेश्चन आता है, ये एस्टेट में नहीं सॉरी स्क्रीनिंग टेस्ट में। PGT जो है ना केमिस्ट्री का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आता है ये
इंटेलिजेंसिया की स्पेलिंग क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंसिया है जो, इंटेलिजेंसिया, टी साइलेंट रहेगा इसमें, बट लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग क्या है? सबको पता है। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग क्या है? सबको पता है इंटेलिजेंट, है ना? उसके सिया लगा दो। बट डियर स्टूडेंट्स, आप अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें। आप देखिए क्या है वो, इस वर्ड के लास्ट में है ना SIA, एक आपके ऑप्शन आएगा SIA, एक आपके ऑप्शन आएगा CIA। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो SIA है। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग याद कर लो। इंटेलिजेंसिया, इट मीन्स है ना एक्यूट होता है। आप पूछोगे सर इसका मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंसिया होते हैं बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो, एक्यूट कह लीजिए, शार्प माइंडेड कह लीजिए आप इसको, इंटेलिजेंट कह लीजिए आप इसको, प्रूडेंट कह लीजिए इसको आप। बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, एस्ट्यूट वर्ड है इसके लिए। कितने ही वर्ड ले लो आप, चाहे 20 वर्ड ले लो, चाहे एस्ट्यूट वर्ड है। एस्ट्यूट क्या होता है बोलिए? ठीक है ना, स्कॉलर वर्ड कह लीजिए, इंटेलिजेंट कह लीजिए। इंटेलिजेंसिया की स्पेलिंग प्लीज रिपीट करें, INTELLIGENTSIA। आपका आंसर है जो डी राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही भी। वीडियो को जरूर लाइक करें भी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और डियर स्टूडेंट्स, दोबारा फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो से आपके क्वेश्चन आएगा। कहीं भी आप एग्ज़ाम में जाओगे ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा, इसमें से 20 जो क्वेश्चंस हैं इसमें से। थैंक यू सो मच।